हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मंडे का। और यहाँ मैंने खोला है, क्योंकि जब हम बरेली से आए थे तो हमने सारा सामान ऐसे ही रख दिया था। और बच्चों के मतलब अब सर्दी अच्छी खासी होने लगी है, तो मैंने दो चार तो गर्म कपड़े इनके निकाल लिए थे। पर अभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ना, तो इस वजह से फिर मैंने बेड खोल लिया था और मैं यहाँ देख रही थी कपड़े। तो यहाँ ये कुछ नए कपड़े भी मिल गए थे बच्चों के। तो बर्थडे वगैरह में आ जाते हैं ना बच्चों के, तो वही कपड़े हैं। और फिर मम्मी के घर जाना आना होता है तो वहाँ से भी मिल जाते हैं बच्चों को कपड़े। तो 2-4 जोड़ी इनके बिल्कुल नए कपड़े रखे थे, तो मैंने वो भी निकाल लिया। क्योंकि सर्दियों में ये है, बच्चे पहन लेंगे और फिर वही है कि रखे रहते हैं तो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि इतना आना जाना तो कहीं होता नहीं है फ्रेंड्स, कि मतलब आने जाने के इंतज़ार में रहें तो रखे रहें। मतलब ऐसे रखती हूँ ना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के काफ़ी कपड़े छोटे हो गए हैं। तो इसीलिए मैं अब ज़्यादा रखती नहीं हूँ, बस जो है बस डेली यूज़ में बच्चे अपने पहन ले तो फिर ठीक रहता है। कम से कम ये है कि बच्चे पहन लेते हैं तो हमारे पैसे वसूल तो हो जाते हैं ना कपड़ों के। और ये देखिए, ये जो मैं निकाल रही हूँ ना, ये तो सब छोटे ही हो गए। ये बाबू के कपड़े हैं, लड्डू के। और ये तो कई जोड़ी कपड़े तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब न्यू हैं, निकले भी नहीं है, टैग भी नहीं छुटा है, पर वो छोटे हो गए हैं। तो यहाँ ये भी मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा ही लग रहा था। तो यहाँ मैं बाबू को बुला रही हूँ, वो अभी यहीं खेल रहा था। फिर मैंने उसे बोल दिया कि बाबू बाहर जाओ, इधर शैतानी मत करो, गिर जाओगे तो लग जाएगी। तो वो बाहर चला गया था। तो मैं उसे बुला रही हूँ। और यहाँ मैं ये इसके नाप के देख रही हूँ कपड़े, कि आ जाएँ तो ठीक है, डेली यूज़ में पहन लेगा बाबू। तो यहाँ ये आ गए थे, बस आस्तीन है, मुझे लग रहा था थोड़ी कि शायद ऊँची हो गई हैं, देखिए आप। वरना पर ये है डेली यूज़ में ठीक है, फिर ज़्यादा नीची आस्तीनें होती हैं ना, तो बच्चे फिर पानी में भिगोते बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इन चीज़ में। बाबू तो मेरा बहुत ही ज़्यादा शैतान है, ये मतलब भिगोता बहुत है आस्तीन। अगर वॉश बेसिन पे खड़ा हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब शैतानी करता है वहाँ। हैंड वॉश तो ये समझिए फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ हर 2-3 दिन के बाद दोबारा से मतलब उसकी रिफ़िल भरनी पड़ती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हैंड वॉश ख़राब करता है ये, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ जितने कपड़े निकालने थे मुझे वो मैंने निकाल लिए हैं। और जो मतलब छोटे हो गए हैं वो वापस से इसी में रख दूँगी। और काम तो सुबह का मेरा सब हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुकी है, नाश्ता भी हो चुका है। और यहाँ मैं ये कर रही हूँ, किचन में मैं मतलब आलू बॉयल करने के लिए रखाई थी, तो उधर आलू बॉयल भी हो रहे हैं साथ ही। तो यहाँ मैं बिस्तर मतलब नहीं सँभाला था मैंने, तो मैंने सोचा फिर क्यों ना बेड में से बच्चों के कपड़े निकाल लेते हैं, उसके बाद ही बिस्तर सँभाल दूँगी। क्योंकि मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, पर बच्चे हैं थोड़ा लेट ही उठते हैं। और इस टाइम बच्चों का स्कूल वगैरह भी है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि बरेली शिफ्ट हुए थे रेंट पर, तो वहाँ बच्चों का एडमिशन करा दिया था। लेकिन क्या करें, साल के बीच में फिर हमें यहाँ आना पड़ा, तो बच्चों की पढ़ाई मतलब वो है कि ड्रॉप हो गई बीच में। तो अभी बस ये है कि ट्यूशन जाती है बेटी, और बाबू को तो मैं ही पढ़ा देती हूँ। तो वो उसकी मतलब इतनी वो नहीं है, पर हाँ अशु का ट्यूशन लगवा दिया है, तो वो ट्यूशन जाती है। पढ़ा तो मैं उसे भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो वो सेकंड स्टैंडर्ड में ही है। बस वही है कि बच्चे ना घर में उतने ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए बाबू तो ये है, अभी वो छोटे क्लास में ही है, तो वो खेल-कूद में अपने पढ़ लेता है। लेकिन अशु है ना, वो बहुत ज़्यादा मक्कारी दिखाती है फिर। अगर उसे पढ़ाओ ना, कुछ भी याद करने को दो, तो याद नहीं करती है। और फिर वही है कि दादी के सामने या पापा के सामने उसे मारो ना या डाँटो, तो फिर उन लोगों को बुरा लगता है कि मतलब ऐसे डाँट रही हो, प्यार से समझा सकती हो। और ये है, वो है, पर क्या करें, बच्चे प्यार से नहीं समझते हैं, कोशिश हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चे आप समझ सकते हो कि नहीं समझते हैं। प्यार की लैंग्वेज तो बहुत कम ही समझते हैं। और तो फिर यहाँ ये सब हो गया था मेरा, मैंने दोबारा से ये गद्दा वगैरह लगा दिया था, तो अभी बेड के गद्दे भी नहीं लिए हैं फ्रेंड्स। और अभी बस ऐसे ही काम चल रहा है, ले लेंगे थोड़े टाइम बाद ही। और यहाँ मुझे फ्रेंड्स बिल्कुल भी पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। पहले अशु को मतलब हुई थी सर्दी बहुत ज़्यादा, और बाबू को भी हुई थी, अब इन लोगों से सर्दी मुझे लग गई है। तो मुझे फ़ीवर भी हो रहा है और सर्दी-जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ मतलब सुबह मेरी बिल्कुल भी हिम्मत भी नहीं हो रही थी नहाने की, क्योंकि रात भर मुझे फ़ीवर रहा था, और सुबह मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी नहाने की। तो पर वही है कि नहाना पड़ा मुझे, और अच्छा भी नहीं लगता है मुझे फ्रेंड्स, पता है अगर एक दिन भी मैं ना नहाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा-सा लगता है। आदत ऐसी है और मतलब डेली-डेली नहाने की,
तो और फिर पूजा भी है, लड्डू गोपाल है, तो इनकी सेवा भी है, तो इस वज़ह से मतलब वही है, कुछ भी हो पर नहाना तो ज़रूरी पड़ता है। तो यहाँ फिर मैंने सुबह नहा धो भी लिया था और अपने पूजा पाठ वगैरह सब हो चुकी है, यहाँ बिस्तर भी सब सँभाल दिया है और सब अब देखिए एकदम क्लीन हो गया है और जो कपड़े निकाले थे ये मैं वापस से मतलब अलमीरा में रख दूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ आलू बॉईल हो चुके थे और 1 सीटी मतलब इसमें एक्स्ट्रा ही लग गई। मैं 2 सीटी ही लगाती हूँ, पर 3 हो गई थी क्योंकि मैं अंदर वहाँ बेड खुला हुआ था ना, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई। 3 सीटी हो गई तो जो मतलब कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गए आलू। देखिए मतलब जो मतलब बड़े आलू थे ना वो बीच में से मतलब टूट गए हैं। तो यहाँ फिर इनको आलू को मैं फटाफट से छील लेती हूँ और गरम इतने ज़्यादा है कि मेरे भी हाथ जल रहे थे, मुझसे छीले नहीं जा रहे थे। और फिर यहाँ मैंने कढ़ाई में मतलब तेल रख दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। इसमें मैंने हींग और जीरे का तड़का लगा दिया। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं ये टमाटर और हरी मिर्च और फिर उसके बाद डाला मैंने ये नमक, मिर्च, धनिया और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ बस ये बेसिक अपने चारों मसाले डाल के और मतलब हल्का सा पानी लगा के मैं इसे भून लूँगी। तो ऑनियन वगैरह तो फ्रेंड्स नहीं डाली क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगता है, इस वजह से। ऐसा नहीं है कि हाँ ऑनियन नहीं बनती है, घर में बनता है, ऑनियन गार्लिक दोनों का यूज़ होता है, पर ठाकुर जी के भोग के लिए मतलब सिंपल ही खाना बनता है, तो इसलिए हम मतलब वैसा ही बना लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हाँ कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो ऑनियन वगैरह से अच्छी लगती हैं, तो फिर उनके लिए ठाकुर जी के लिए अलग से मतलब भोग लग जाता है। तो यहाँ ये आलू तो मैं अभी ऐसे ही बना रही हूँ, सिंपल से आलू का भरता बना रही हूँ। तो यहाँ ये देखिए मतलब रसीले वाले जो आलू होते हैं वो आलू का भरता वो बना रही हूँ मैं यहाँ। और यहाँ ये ले लिया मैंने कसूरी मेथी, आटा भी मैंने गूँध लिया था, गूँधा हुआ रखा था पहले से ही। और यहाँ मैं कसूरी मेथी को गरम तवे पे मतलब थोड़ा-सा ऐसे ही भून लूँगी और फिर इसको हाथ से मसल के ना डाल दो तो फ्लेवर मतलब आलू में बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो यहाँ मैंने ये भून के और इसमें फिर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ अब 5 मिनट ही मुश्किल से लगेंगे, 5-6 मिनट ही लगेंगे आलू में बॉईल आने में, तो यहाँ सब्ज़ी हो जाएगी फटाफट से रेडी। और इसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे रोटियाँ। तो यहाँ रोटियाँ बन गई थी, उसके बाद मैंने थोड़े से चावल चढ़ा दिए थे। हस्बैंड बोल रहे थे थोड़े से चावल बना लो। और फ्रेंड्स आलू के साथ ना चावल मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर फिर भी मैंने मतलब थोड़े से चावल बना लिए थे। और यहाँ ये थी हमारी लंच थाली आज की, आलू की सब्ज़ी, रोटी और चावल। तो गाइस अभी मम्मा शायद सो गई है, उन्हें खांसी जुकाम है, मतलब कि पहले तो मुझे हुआ, फिर मुझसे लड्डू को हुआ, फिर जब हम लोग गए तो मेरे जुकाम शायद मम्मा को चाहिए, उन्हें जुकाम भी हो रहा है और खांसी भी हो गई। मैंने उन्हें अभी एक टैबलेट दी है, मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड। टैबलेट दी है पैरासीटामोल बुखार की, ताकि उनका बुखार उतर जाए। और ये मैं अब मम्मा को कमल जुड़ा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं गाइस आप लोग, मैंने अब मम्मा को कमल उड़ा दिया। अब मैं रेडी होने वाली हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए गाइस, पहले मैं अपनी ऊपर की जर्सी लाती क्योंकि गर्मी वो ठंड बहुत हो रही है।
ये देखिए गाइस, अब मैं यही पहनती हूँ। यस, अब मैं इसे सीधा करती हूँ। गाइस अभी 5 बज के, मैं ट्यूशन का टाइम होने वाला है। अभी 5 मिनट्स है 5 बजने में, तो मैं ये जर्सी पहनूंगी, फिर मैं अपना बैग उठा के ट्यूशन जाऊंगी। ये सपने का हम लोग। देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं, अब मैंने जर्सी पहन ली है। अब मैं ट्यूशन जा रही हूँ। बाय। मैं आपको अपना बैग दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मेरा बैग उठाती हूँ। देखिए गाइस, अब मैंने बैग टांग लिया है। मैं पूरी रेडी हो गई आगे से पीछे। देखिए, अब मैं बस मम्मा को उठा के उनसे बोल देती हूँ कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। अरे गाइस गाइस, मैं अपना लिप ग्लॉस तो लगाना भूल ही गई। और देखिए, मैं आपको एक बार अपनी मम्मा दिखा देती हूँ। देखिए, अब वो सो रही हैं। अब मैं ट्यूशन से आऊंगी, फिर उन्हें उठाऊंगी, फिर वो खाना बनाएंगी, फिर हम खाएंगे। देखिए गाइस, अब मैं अपनी मम्मा से कह दिया है कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। मम्मा आप सो जाओ। तो बाय गाइस, मैं ट्यूशन जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अशु की आवाज़ में कैसा लगा आपको आधा ब्लॉग, कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ फिर मैं उठ गई थी शाम को, और फिर मतलब सोई भी नहीं थी मैं, क्योंकि फ़ीवर हो रहा था और नींद मतलब नहीं आ रही थी, पर मैं ये है कि दवाई खा के हाँ लेट गई थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ उठ गई थी, तो पीछे जो चाय के कप रखे दिख रहे होंगे आपको सिंक के पास, वो भी चाय हस्बैंड ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हस्बैंड ने चाय बना दी थी, और बस यहाँ बर्तन वगैरह भी सब उन्होंने ही धुल दिए थे। तो बस यहाँ ये चाय के कप ही रह गए थे, ये बस रह गए हैं। और फिर इसके बाद आटा दोपहर का ही रखा हुआ था, तो रोटियां मैंने सेक ली हैं। यहाँ बाबू पीछे कर रहा था शैतानी, तो मैं उसे भी थोड़ा डांट रही थी पीछे। और फ़ोन ट्राइपॉड में लगा हुआ ही था फ्रेंड्स, इस वजह से अशु ने मतलब इतनी क्लिप बना ली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ उसे भी। तो फ़ोन मतलब ट्राइपॉड के अंदर ही मैंने लगा छोड़ दिया था, और मैं लेट गई थी ऐसे ही। तो उसे लगा होगा कि हाँ ट्राइपॉड मतलब फ़ोन वोन सब सेट है, तो लाओ मैं थोड़ी क्लिप इसमें बना लेती हूँ, इसलिए उसने बनाया। और ऐसा नहीं है कि मैं सो रही थी, मैं जग रही थी, सुन रही थी, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं थी। मैंने कहा चलो इसे कर लेने दो, देखती हूँ फिर बाद में। और फिर मैंने देखा तो वो मतलब सही था, ठीक-ठाक उसने शूट कर लिया था, तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो इसीलिए बस वो क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ फिर फटाफट से सेक लेती हूँ मैं रोटियाँ, क्योंकि चावल दोपहर खा लिए हैं, अब चावल तो बनने नहीं है, और अब बनाऊँगी भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, रोटियां बन गई हैं, और पता है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही मेरी खाना बनाने की। खाना क्या खाना, तो मतलब सब्जी तो रखी है दोपहर की ही, बस रोटियां सेकनी थी, आटा भी रखा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मुझे फीवर भी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी भी हो रही है, छींकें बहुत आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी रोटियां ही बनाने की, पर क्या करें, हम लेडीज हैं, हमें छुट्टी नहीं है ना ही तीज त्योहार पे, और ना ही वीकेंड पे, और ना ही तबीयत खराब में, हमें कोई छुट्टी नहीं है। करना तो पड़ेगा ही, और फिर कोई है भी नहीं करने के लिए, तो फिर करना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। अब बच्चों को या हस्बैंड को भूखा तो नहीं देख सकते हैं ना, कि वो लोग भूखे रहे मतलब हमारी तबीयत की वजह से। तो बस दवाई ववाई आ गई है, शाम ही मतलब दोपहर में ही ले आए थे हस्बैंड, एक खुराक मैं खा भी चुकी हूँ उसमें से, पर वही है, ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला है मुझे। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरा मतलब गला भी थोड़ा पड़ रहा है जुकाम की वजह से, और इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है ना मेरे, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है।
ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा दुख रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मतलब सर फट जाएगा। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और जुकाम की वजह से पता नहीं क्यों मेरे कान भी बंद हो रहे हैं। मुझे बिल्कुल कान से भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहरी सी हो रही हूँ। सुनाई बहुत हल्का दे रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा ही मतलब भारी भारीपन सा हो रहा है कानों में भी। तो बस इस ब्लॉग को फ्रेंड्स अब यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाऊंगी और अब कोई ऐसा मतलब है भी नहीं काम डेली रूटीन में जो मैं आपको दिखाऊं। अभी तो फिलहाल नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब बस मैं खाना खा के और दवाई खा के थोड़ा आराम करूंगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।